लेस केएफसी चिकन स्टाइल। मजर नाम के गांव में प्यारी नाम के धनवान को भीम नाम का एक बेटा था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहता था। एक दिन भीम अपने आगे बहुत सारे लेस पैकेट्स रखकर खा रहा था। वो देखकर भीम से प्यारी, रे भैंस कहीं के, हमेशा ऐसे ही खाते रहते हो क्या? जरा भी शर्म नहीं है क्या? भीम, लेस खाने क्या शर्म पिताजी, यम्मी यम्मी बहुत अच्छे होते हैं, आओ आप भी खाओ। यूं कहा। पिता, हाँ रहेंगे ही ना, पिता कमा कर लाकर सब रखते रहे तो सब यम्मी ही होता है। भीम, देखिए पिताजी, खाते वक्त कोई ऐसे डिस्टर्ब करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वैसे हमेशा मेरे खाने पे नजर क्यों डाल रहे हो? चाहो तो आप भी खाओ। प्यारी, रे तेरी उम्र का चिंटू होटल चला रहा है और तुम हो यहाँ जो घर पर ठूसते जा रहे हो। भीम, देखिए पिताजी, इस भूमि पर हर व्यक्ति अलग अलग होते हैं, इसलिए जब मेरी कमाई का टाइम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा टैलेंट क्या है। प्यारी, बड़ा आया टैलेंट वाला। तुम्हारी होशियार पर मुझे तो कोई भरोसा नहीं है। जाओ, जाकर तुरंत घर से निकल जाओ। जाकर उस चिंटू के दुकान पर प्लेट धोना, तब अक्ल आएगी। एक और बात, अगर तुम्हें रोज लेस खाना है तो मेरे घर पर मत रहो। बेशर्म होकर घर आए तो चुप नहीं रहूंगा। यूं कहा। तब गुस्सा होकर भीम अपने दोस्त चिंटू के पास गया। फिर चिंटू को पिता की पूरी बात बताया। वो बात सुनकर मन में चिंटू, वाह, मेरा प्लान वर्कआउट हो गया। अंकल मेरी बातों पर यकीन करके इसे निकाल दिया। अब मुझे एक काम वाला मुफ्त में मिल गया। सोचकर भीम से चिंटू, अरे ये सारे पिताजी लोग एक जैसे ही होते हैं भाई, यही रह जाओ। वैसे मेरी भी मदद कर सकते हो। कहने से भीम हाँ कहकर मान गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन चिंटू के दुकान पर एक कस्टमर आया। अब चिंटू से वो कस्टमर, क्यों चिंटू, इतनी बार बोला तो चिकन यूं नरम ही करते जा रहे हो? बच्चे क्रिस्पी चाहिए कह रहे हैं। चिंटू, सर सिटी में जो मिलता है वो हमें कैसे पता होगा सर? हमें बस ये नरम तरीके से पकाकर हाथ में दे देना, वही आता है। क्रिस्पी तो मुश्किल है सर। यूं कहा। तब भीम, सर आपको क्रिस्पी चिकन चाहिए? आधा घंटा रुकिए, मैं लाकर देता हूँ। कहकर चिंटू से कुछ लेस पैकेट्स मंगवाया। फिर वो लेस पैकेट्स आने के बाद उन्हें पाउडर करके चिकन तैयार किया। फिर चिकन सब बनने के बाद उस पर लेस पाउडर डाला। ऐसे कुछ समय बाद कस्टमर के साथ उनका लड़का भी आया। वो लड़के को भीम ने चिकन दिया। अब वो लड़का उसे बड़ी शौक से खाया। फिर वो लड़का भीम से, अंकल वाओ, ये बहुत अच्छा है अंकल, क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी है। इसका नाम क्या है? भीम, लेस केएफसी चिकन स्टाइल। अच्छा है? वो लड़का, बहुत अच्छा है अंकल, रोज मैं आपके पास ही आऊंगा। मुझे ऐसी ही टेस्टी टेस्टी बना कर देना खाने के लिए। तब भीम ठीक है कहकर मुस्कुराया। ऐसे कुछ दिनों में ही लेस केएफसी चिकन स्टाइल आसपास के गांव में बहुत फेमस हो गया। वहां आकर बहुत सारे बच्चे खाने लगे। इससे चिंटू का, भीम का बिजनेस भी अच्छे से बढ़ने लगा। वो देखकर चिंटू बहुत खुश हो गया। एक दिन चिंटू व्यापार कर रहा था। वहाँ प्रेसिडेंट आए। अब चिंटू से प्रेसिडेंट, लड़को, तुम्हारा ये व्यापार मुझे बहुत पसंद आया। मुझे एक 50% भाग दो, वरना तुम्हें दुकान निकालना पड़ेगा, जानते हो ना? चिंटू, हम मेहनत करके आपको क्यों पैसे दे? हमें मुनाफा नहीं मांगता है क्या? प्रेसिडेंट, रेट बढ़ाओ, पागल लोग हैं, बच्चों के लिए गिरवी रखकर भी खरीदेंगे। कह रहा था कि वहाँ फोन के साथ आकर भीम, आहा, वीडियो में एकदम अच्छे आए हो प्रेसिडेंट जी, एकदम अमरीश पुरी जब यंग दिखते थे ना, एकदम वैसे। कल ही वीडियो की एडिटिंग करके लोगों को भेज दूंगा। इससे आपका प्रेसिडेंट की जगह तो हमारे कपाड़िया है ना, पिछली बार आपसे मुकाबला हुआ और हार गया था, वो इस बार गारंटी जीत जाएगा। यूं कहा। तब प्रेसिडेंट, रे ऐसे उस वीडियो में क्या कर दिए रे? कहीं हमारी बातचीत तो नहीं ले ली ना? भीम,
यस मिस्टर प्रेसिडेंट, देखिए मैं अच्छे अच्छे ब्लैक प्लेयर का ब्लैकमेलर हूँ। तुम रोज आकर हमारे पास 200 रुपए लाओ, लेस KFC चिकन खरीद कर हमारे शॉप में आने वाले बच्चों को मुफ्त में देना होगा, वरना कहने से प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सका और भीम को पैसे देकर चले गया। वो देकर चिंटू, भाई सॉरी भाई, तुम्हें बहुत कम समझकर अंकुल को तुम पर कंप्लेंट दिया था। तुम मामूली आदमी नहीं हो, बहुत सतर्क और होशियार हो। प्रेसिडेंट को कैसे सबक सिखाया। यूं प्रशंसा करने के बाद भीम के पिताजी के पास जाकर वो भीम के बारे में जो भी बताया वो झूठ है यूं सब कहा। वो सुनकर दुखी होकर भीम के पिता प्यारी होटल के पास आकर भीम की प्रशंसा करके उसे अपने घर ले गए। धर्मनगर में भीमा नाम का एक व्यक्ति ट्रक चलाते हुए जिंदगी गुजारता था। भीमा को पत्नी और 2 बच्चे थे। भीमा ज्यादातर अपने ट्रक को दूसरे राज्यों में घुमाता था। ऐसे वो घर में कम समय और रोड पे ज्यादा समय बिताता था। इस वजह से भीम अपने ट्रक में ही खाना पकाने के सामान रखता था। एक बार भीम के पास एक बिजनेसमैन आया। लॉरी क्लीनर किशन से वो बिजनेसमैन, भाई यहाँ भीमा कौन है, पूछा। किशन तब, क्या भाई साहब आप भी ना, वहाँ जो हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है वही भीमा है, बोलिए क्या काम है, पूछा वो बिजनेसमैन। मुझे सिर्फ भीमा से ही बात करनी है, कहा। किशन तब, ओह लगता है कोई राज की बात है, ठीक है बुलाता हूँ, रुकिए, कहकर भीम के पास जाकर, भाई आपके लिए कोई बिजनेसमैन आया है, कहा। भीमा तब, ठीक है चलो, कहकर उस बिजनेसमैन के पास गया। वो बिजनेसमैन, मेरा नाम विनायक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास माल है, उसे तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना होगा, कहा। भीम तब, देखिए साहब, स्मगलिंग, नशीले पदार्थ और चोरी के सामान जैसे चीज मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये मेरे नियमों के खिलाफ है, कहा। विनायक तब, नहीं भाई ये कोई स्मगलिंग या नशीले पदार्थ नहीं है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा सेल फोन और टीवियों का बिजनेस है। अद्भुत टेक्नोलॉजी के साथ मैंने नए नए स्मार्ट टीवियों को तैयार किया है, मगर मैं मेरे फैक्ट्री को शुरू करने के लिए एक कंपनी के पास से पैसे लोन लिया था। अब मुझे उन्हें ये टीवियों का स्टॉक देना होगा। ऐसे देने से मेरे लोन माफ होने के साथ साथ मुझे पैसे भी मिलेंगे, मेरा फैक्ट्री बचेगा, यही डील है। मगर मेरे वफादार लोग ही मुझे धोखा दे दिए, मुझे डुबोने के लिए देख रहे हैं। अब मेरे फैक्ट्री में स्टॉक है मगर उसे डिलीवरी करने के लिए लोग नहीं है, इसलिए अच्छे से पता करके इस पूरे गाँव में तुम अकेले को ही पैसों की लालच नहीं है और तुम बहुत भरोसेमंद आदमी हो कहकर मैंने जाना है। कल सुबह हमें डिलीवरी देना होगा, ऐसे किए तो मुझे पैसे मिलेंगे, तुम करोगे क्या? अच्छा एक और अनुरोध है, पता नहीं डिलीवरी करते वक्त क्या मुसीबत आ पहुंचेगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगा, तुम्हारे लॉरी में सफर करूंगा, कहा। भीम तब, सर मुझे आपकी समस्या समझ आई है, आप ये डिलीवरी सही वक्त पे कर पाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर आपसे जलने वालों ने आपसे आपके आदमियों को दूर किया है। सर जब आदमी तरक्की करता है तब थोड़े लोगों को बहुत जलन होती है। मैं डिलीवरी करूंगा सर, हम वहाँ पर वक्त पे पहुँचेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर एक बात है सर, आप हमारे साथ कैसे आएंगे पता नहीं, आप एसी में रहने वाले हैं, हम इस ट्रक में घूमते हुए यही खाते पीते हैं, आप हमारे साथ कैसे सफर करेंगे पता नहीं, कहा। विनायक तब, कोई समस्या नहीं है भीम, मैं भी मध्यवर्गीय परिवार से आया हूँ, कहा। भीम तब, सर आपको देखने से लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो, मैंने कहा ना कि आपके माल को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप रिलैक्स हो जाइए, हम ट्रक में गाने बजाते हुए डांस करते हुए जाएंगे, कहा। ऐसे भीम किशन की मदद से फैक्ट्री में से स्टॉक ट्रक में चढ़ाता है और तीनों निकलते हैं। किशन तब अपना फोन निकालकर सेल्फी कैमरा ऑन करके, हेलो दोस्तों, आज हम एक डिलीवरी करने के लिए पड़ोस राज्य को जा रहे हैं, कहा। ये देखकर विनायक भीम से, ये क्या है भीम, कहा। भीम तब, ओह ये इसका अपना खुद का एक YouTube चैनल है, ये व्लॉग्स करते रहता है, ऐसे हर ट्रिप पे सेल्फी कैमरा ऑन करके यूं बक बक करते रहता है, कहा। विनायक, भीम मुझे बहुत भूख लगी है, कहा। भीम तब, सर आस पास में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है और 3 घंटों तक ढाबा भी नहीं मिलेगा, कहा। विनायक तब, तो फिर तुम लोग कैसे खाते हो, पूछा। ओह हमारा क्या है सर, एक चूल्हा है, उसके ऊपर चावल और सब्जी बनाकर खाते हैं, कहा। विनायक तब, ओह
ऐसा क्या? तो फिर मैं भी खाऊंगा, कहा। भीम तब, सर आप हमारे साथ खाएंगे क्या? आप लोग 5 स्टार होटलों में खाने वाले हैं, हमारा खाना आपको पसंद आएगा क्या? कहा। विनायक तब, भीम मैं क्यों नहीं खाऊंगा? इतने दिनों से होटलों में फीके व्यंजन खा खा के मेरी जुबान थिटक गई है, कहा। भीम तब, सर आपको कौन सी कर्री पसंद है, बोलिए सर। पूछा। विनायक तब, मछली का सालन, कहा। थोड़ी देर के बाद भीम अपने ट्रक को एक नदी के पास रोककर बंसी की मदद से मछली पकड़ा, उन्हें लाकर अच्छे से धोकर मसाले लेप करके स्टोव के ऊपर फिश करी बनाने लगा। किशन तब, देखिए फ्रेंड्स, आज हम ताजे ताजे मछलियां पकड़कर ताजा मछली का सालन बनाकर खा रहे हैं। अगर आपको ये फिश करी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स, कहा। बाद में भीम राइस भी पकाता है। उस फिश करी को देखते ही विनायक के मुंह में पानी आ जाता है। तीनों ट्रक को एक जगह पर पार्क करके फिश करी के साथ भोजन करते हैं। खाने के बाद विनायक, वाह भीम, तुम सच में भीमसेन हो। ऐसी स्वादिष्ट मछली का सालन मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं खाया है, कहा। ये सुनकर भीम बहुत खुश हुआ। ऐसे वो लोग पड़ोस राज्य को पहुंचते हैं। तीनों कंपनी में टीवी डिलीवरी करते हैं। विनायक को बहुत पैसे मिलते हैं। उसमें से विनायक 1 लाख रुपए निकालकर भीम को देते हुए, भीम मैंने मेरे जिंदगी में ऐसा सफर कभी नहीं किया है। अगर तुम ना होते तो ये डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता था और तुमने मुझे 1 मिनट भी टेंशन होने नहीं दिया, कहकर पैसे देता है। इतने पैसे देगा, इस बात से अनजान भीम पैसे देखकर दंग हो जाता है। भीम, साहब इतने सारे पैसे सिर्फ एक ट्रिप के लिए क्या? यूं कहने लगा तो विनायक, भाई एक और बात, मेरे फैक्ट्री में एक नौकरी है, 70,000 तनख्वाह दूंगा, यही काम मेरे फैक्ट्री में करना होगा, कहा। भीम बहुत खुश हुआ।